प्यारे बाबा को आनंद के सागर शिव बाबा को हम सब की पालना करने वाले ब्रह्मा माँ को और उसके साथ साथ हमारी सारी पूर्वज आत्माएं और आज उन पूर्वज आत्माओं में एडवांस पार्टी में आदरणीय भाई साहब निर्वेश भाई जी, जो सबके लिए मुक्तिदाता, सबका सहारा, वो भी आज बाबा के निमंत्रण पर एडवांस पार्टी में शामिल हो गए। तो खास आज उन्हें भी हम सभी बहुत विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं आज की इस सुंदर भट्टी के लिए। ओ मीठे बाबा, आज की इस भट्टी में आप पधारिए, पधारिए और हम सबको आपकी उपस्थिति का एहसास, आपके साथ का एहसास कराइए। ओ मीठी ब्रह्मा माँ, आज की इस भट्टी में आप पधारिए। आपके बच्चे आपको बुलाते हैं। आपकी पालना, आपकी स्नेह भरी दृष्टि, इसका अनुभव कराइए। सारी पूर्वज आत्माएं आज के इस भट्टी को आपकी आशीर्वादें अब प्रदान कीजिए। ओ मीठी दादी माँ, आप भी इस भट्टी को ब्लेसिंग प्रदान करें, प्रदान कीजिए। इसी सुंदर फीलिंग के साथ आइए अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया, सदियों से
आज की वाणी में बाबा ने विशेष हम बच्चों को जो कहा है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्माओं को सुख और शांति की अंशली दो। इसी सुंदर वाणी को हम आज इसी के ऊपर विशेष योग भट्टी करने जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा, समर्थ बाप अपने समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समर्थ तब बनते हैं जब अंदर में व्यर्थ नहीं है। जिसके अंदर व्यर्थ संकल्प चलेंगे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। एक एक समर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और एक एक व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है। और इसलिए आज हम सबसे पहले अपना एक सूक्ष्म रूप में पहले चेकिंग करेंगे। और वो चेकिंग ये, मेरे मन में आजकल व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं वो विशेष किस परिस्थिति के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में और क्या चल रहा है। 3 बातें अपना सूक्ष्म चेकिंग हमें करना है कि आजकल मेरे मन में जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है वो किस परिस्थिति के लिए चल रहा है, क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, दूसरा किस व्यक्ति के लिए चल रहा है और तीसरा क्या चल रहा है। और 4, अगर हम इस व्यर्थ संकल्प को बदल सकते हैं तो हम इसके बारे में समझ संकल्प हम कौन सा लेंगे। तो अभी सूक्ष्म रूप से हम अपनी चेकिंग शुरू करें। ठीक है, चलिए सूक्ष्म रूप से अपने मन को चेक करें। वो व्यर्थ संकल्प हो सकता है किसी प्रकार का डर, कोई रिश्ता खो जाने का डर, या फिर किसी की चिंता, या भविष्य का डर, या पास्ट की बात है, या किसी का व्यवहार, या किसी बात का परिणाम, बीमारी या मृत्यु। जो भी व्यर्थ संकल्प चलता है उसे कैच कीजिए। और उस व्यर्थ संकल्प को कैच कर अपने आप से पूछे, ये सारे दिन में कितनी बार चलता है। और अब इसको हम समर्थ रूप में कैसे बदल सकते हैं।
अगर उसी भय को मैंने समर्थ संकल्प में परिवर्तन किया तो कैसे करेंगे? उसी चिंता को अगर शुभ चिंतन में परिवर्तन किया तो कैसे करेंगे? एक व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन करो। किया एक एक व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन किया। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात बताई। बच्चे, आपके संकल्पों में जबरदस्त शक्ति है। संकल्पों की शक्ति बहुत महान है। संकल्पों की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आप आपके संकल्प से किसी का भी स्वभाव बदल सकते हो। आप आपके संकल्प की शक्ति से आपके शरीर को चला सकते हो। आपके संकल्प की शक्ति से आप किसी भी आत्मा को सहयोग दे सकते हैं। संकल्प की शक्ति से आप पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। संकल्प की शक्ति से एक सेकंड में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और सबसे फास्ट जो पावर है वो है संकल्प की शक्ति। तो इस संकल्प शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना है हमें, बहुत अच्छी तरह से। इसलिए बाबा ने कहा ना, समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो। तो अभी हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे और वो विशेष है अपने लिए शक्तिशाली संकल्प रचना, क्रिएट करनी। खुद के लिए एक एक संकल्प शक्तिशाली संकल्प के रूप में हो। और वो शक्तिशाली संकल्प जो मुझे मन को शक्ति दे, मन को शक्तिशाली बनाए, शरीर की शक्ति को बढ़ाए, परिस्थितियों का क्या करें, कठिन परिस्थितियों को सहज बना दें, विघ्न को सामना करने की शक्ति तैयार करें। तो अभी हम विशेष अभ्यास करेंगे। एक एक अपने लिए शक्तिशाली संकल्प रचेंगे और साथ साथ दूसरी आत्माओं के लिए भी
शक्तिशाली करेंगे संकल्प, लेकिन पहले अपने लिए, ठीक है। तो एक एक चुन चुन के एक एक शक्तिशाली संकल्प अपने लिए क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विघ्नों का विनाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ, मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं जो भी काम अपने हाथ में लेती हूँ वो मैं पूरा करती हूँ, मैं आत्मा मेरे मन का राजा हूँ, मेरे पास संयम है, धीरज है। इस प्रकार के संकल्प जिससे जो वो याद दिलाने से आपको खुद की शक्ति बढ़ेगी। शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा मन एकाग्रचित्त है, मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं हर विघ्न को आगे बढ़ने का अवसर के रूप में देखती हूँ, मेरे लिए संयम और धीरज है, मैं हर एक आत्मा के लिए शुभ सोचती हूँ, मैं जो काम हाथ में लेती हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ, हर परिस्थिति खेल लगती है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता का हार मेरे गले में पड़ा है, हजार भुजा वाला शिव बाबा मेरे साथ है, मेरे मस्तक पर बाप दादा का आशीर्वाद का हाथ है, मैं बाबा का राइट हैंड सेवादारी हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ,
मैं रोज सबको दुआएं देती हूँ और दुआएं लेती हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं जहाँ कदम रखती हूँ उस स्थान का कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा, जिसके पास समर्थ संकल्प है वही दूसरों को क्या दे सकते हैं? शक्ति दे सकते हैं। वही दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। और इसलिए बार बार एक अभ्यास, मन सदा समर्थ संकल्प की रचना करें, शक्तिशाली संकल्पों की रचना करें। ठीक है ना? और बाबा कहते जिसको यह आदत होगी ना शक्तिशाली संकल्प रचने की, वही आत्मा क्या बनेगी? मुक्तिदाता। बाबा ने कहा, बच्ची मुक्तिदाता बन सर्व आत्माओं को आपको सुख और शांति की अंजलि देनी है। मुक्तिदाता बन सर्व आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि देनी है। लेकिन कब दे पाएंगे? पहले मैं मुक्त हूं। तो मैं मुक्त हूं व्यर्थ से, राइट? तो बाबा ने ये पूछा था, आपको सभी आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? विश्व की आत्माओं की वो चिल्ला रहे हैं, हमें मुक्त करो। उनका मन बहुत व्यर्थ से भरपूर है, दुखी है, अशांत है, दर्द में है, पीड़ा में है, उन्हें मुक्ति दो। तो बाबा ने कहा, हे मुक्तिदाता, आप उन्हें सुख और शांति की अंजलि दो। अगर आप उन्हें सुख और शांति की अंजलि देते हैं तो आप मुक्तिदाता कहलाएंगे। उन्हें सुख शांति की अंजलि देते देते बाबा ने कहा, तुम्हारी जो छोटी छोटी बातें सब खत्म हो जाएगी। जिससे युद्ध चलता है ना मन में, छोटे छोटे संस्कार, छोटी छोटी बातें, बाबा कहते बच्चे सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम करना है। कौन सा?
मुक्ति दाता बन सबको सुख शांति की अंजलि दें। कंप्लीट फोकस करना उस पर। तो क्या रेडी हो सबको मुक्ति देने के लिए? आप इस ध्यान में रखना, हमारे संकल्प वरदान है, हमारा संकल्प माना आशीर्वाद है, हमारा संकल्प एक शक्ति है, हमारे संकल्प माना एक शस्त्र है। बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करना। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे विश्व को, सारी पृथ्वी को हम इमर्ज करेंगे, ठीक है? और इमर्ज कर हम पृथ्वी की सारी आत्माओं को, जो दुखी है शांत है, उनको बस हमारा सिर्फ संकल्प, हे आत्माएं, बस आपको शांति के सागर से शांति की किरणें हम प्रदान कर रहे हैं। हे आत्माएं, हम आपको शांति की किरणें प्रदान कर रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपका सब अच्छा हो, सब अच्छा होगा। यह है शांति देना, यह है शांति देना। चाहे वो बीमारी से तड़प रहे हैं, चाहे वो किसी दर्द से, चाहे किसी पीड़ा से, किसी दुख से, किसी परिस्थिति से, तो अभी हमें सिर्फ उनको ये शांति की किरणें देनी है। तो ठीक है, सारे तैयार है? चलो। हे मास्टर शांति के सागर, हे मुक्तिदाता, अपनी अपनी स्टेज ले लो और शुरू करो वाइब्रेशन देना। मैं मास्टर शांति का सागर हूं, और मैं शांति की किरणें इस पृथ्वी के सारी आत्माओं को प्रदान कर रहा हूं।
ऐसे महसूस कीजिए जैसे मैं शांति का टावर हूँ और शांति के वाइब्रेशंस मुझ टावर से सारे संसार को प्राप्त हो रहे हैं। मैं शांति का सूर्य हूँ। शांति का प्रकाश मुझसे सारे संसार में सबकी अशांति नष्ट हो रही है। सबका दुख नष्ट हो रहा है। गुस्सा शांत हो रहा है। उसी एक संकल्प में स्थित हो जाइए, बस शांति का सूर्य। शांति के सागर,
शिव बाबा मुझ पर शांति की किरणें बरसा रहे हैं और मैं फरिश्ता सारे संसार में शांति की किरणें फैला रहा हूं। शिव बाबा से शांति का प्रकाश मुझ फरिश्ते पर और मुझसे संसार की करोड़ों आत्माओं पर। ओम शांति। अभी चले हैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख स्नेह के सागर के पास, जो बहुत प्यार से हम बच्चों का स्वागत करने के लिए जो बैठे हैं। माता पिता ब्रह्मा माँ और उनके प्रकृति में शिव बाबा, समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलना चाहते हैं। बाबा की वो स्नेह भरी दृष्टि, बाबा का वो स्नेह भरा हाथ और बाबा के वो स्नेह के वाइब्रेशंस, और कुछ नहीं, बस उसकी वो छत्र छाया, उसका अनुभव करना है। मैं बाबा को, मैं फरिश्ता बाबा को देखता रहूं और बाबा मुझे देखे अपने लाडले बच्चे को,
अपने नूरे रतन को, अपने डायमंड बच्चे को। और वो बाबा का वो स्नेह जो मेरे लिए वरदान है, बाबा का स्नेह मेरी छत्र छाया, बाबा का स्नेह हर परिस्थिति मेरे लिए आसान कर देता है। और बाबा का वो स्नेह जो मुझे परिवर्तन कर रहा है, ऐसे बाबा का जो स्नेह मुझे मिलता है, उसकी स्नेह भरी दृष्टि से, उसकी स्नेह भरी दृष्टि से मेरी सृष्टि बदल जाती। तो आइए फरिश्ता बनकर हम सभी चलते हैं सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा से बहुत सारा प्यार लूटे, बहुत सारा स्नेह लूटे। और हाँ, प्यार से बाबा के गले में स्नेह की माला भी डाले, और वो भी अनुभव करेंगे, प्यारा बाबा मुझ फरिश्ते के गले में बहुत प्यार से स्नेह की माला डाल रहा है। आइए इसका अनुभव करते हैं। तो चलिए। मैं फरिश्ता बाबा के सन्मुख हूँ। मेरे बाबा के सन्मुख मेरा बाबा जो मेरा जीवन है, मेरा बाबा मेरा सहारा है, मेरा बाबा ब्राह्मण जीवन का वरदान, मेरा बाबा मेरा संसार है। सारे खजानों की चाबी मेरा बाबा है। बहुत प्यार से मैं फरिश्ता ब्रह्मा माँ के सन्मुख, जिनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा है, और बहुत प्यार से मैं बाबा से, मेरी माँ से दृष्टि ले रहा हूँ।
मेरे माता पिता बहुत स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझ नूरे रतन को निहार रहे। और मैं फरिश्ता माता पिता के गले में पुष्पों की माला डाल रहा हूँ, जो स्नेह से भरे हुए पुष्प है, भावना के पुष्प है। और माता पिता भी मुझ फरिश्ते के गले में स्नेह के पुष्पों की माला डाल रहे हैं। और बहुत प्यार से मुझे गले लगा रहे हैं। जैसे समय रुक गया, संकल्प रुक गए, और दिल से एक ही आवाज आ रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
बाबा की सुंदर प्यार के साथ, फरिश्ते के सुंदर स्वरूप के साथ चले परम धाम में। प्यार के सागर के सन्मुख और प्यार के सागर के सन्मुख बैठकर बाबा के प्यार को अनुभव करें। प्यार का सागर मेरा बाबा, जहाँ से निस्वार्थ प्यार मिलता, सच्चा प्यार मिलता, बेहद का प्यार मिलता। उस प्यार के सागर के संग बस जाकर बैठे और उस प्यार का अनुभव करे, सागर में समाये रहे। प्यार का सागर बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझ आत्मा को। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम। उस सागर में कुछ क्षण समाये रहे।
प्यार के सागर की लहरों में डूब जाए। और अभी चले एक अभ्यास करें विशेष। और वो अभ्यास हम सबको जो करना है, अपने शक्ति स्वरूप का अभ्यास। कोई भी हमारे सामने आए, आजकल दुनिया का वातावरण बहुत बिगड़ चुका है, पतित बन चुका है, और हमारे सामने कोई भी आए तो हम किस प्रकार से उस वातावरण का सामना करेंगे। हम अपने अंदर कौन सा वो स्वमान धारण करेंगे, क्योंकि आजकल अलग अलग मनोवृत्ति से लोग आते हैं, तो हमें बार बार अपने अंदर का शक्तिशाली स्वरूप धारण करना है। और वो शक्तिशाली स्वरूप माना, मैं शिव बाबा के संग कंबाइंड हूँ, मैं सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हूँ। और मैं ऐसी कंबाइंड हूँ कि मैं सामने वाले को बस शक्ति की किरणें दे रही हूँ, जिससे सामने वाले की जो वृत्ति होगी, उसकी गलत वृत्ति होगी, गलत संकल्प होगा, वो टोटली वो संकल्प उसका खत्म हो जाएगा। वो जब हमारी तरफ देखेगा तो उसे हमारा शरीर दिखाई नहीं देगा, उसे एक लाइट दिखाई देगा और हमारी रक्षा हो जाएगी। और इसलिए आजकल ये संकल्प करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए अब सभी मिलकर विशेष वो अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ। स्वयं शिव बाबा यहाँ विराजमान है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा यहाँ विराजमान है। और यहाँ स्थित होकर पहले आप अपने उस स्वरूप को धारण करें। यहाँ पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा विराजमान है, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, और उसकी सारी शक्तियां मेरे ब्रेन में, मेरी आत्मा में, मेरे सारे शरीर में फैल गई है। मेरे चारों ओर एक बहुत बड़ा एक ऑरा उसने बना दिया, बहुत बड़ा ऑरा। और बस उसी ऑरे के साथ आप सामने वाले आत्मा को आप देख रहे हैं। तो ठीक है, बहुत सुंदर सा स्वमान है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ मैं कंबाइन स्वरूप में। ठीक है, चले। और आपकी आंखें खुली होगी, आपकी आंखें नजर सामने। यहाँ शिव बाबा
सर्वशक्तियों के सागर तू जैसे विराजमान है। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा कंबाइंड है। उनकी सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में, मेरे ब्रेन में, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली आवामंडल बन गया। और अब मेरे दृष्टि से, मेरे भ्रुकुटी से, मेरे शरीर से चारों ओर शक्तिशाली किरणें फैल रही है, लाइट फैल रही है। शांति। और इसी के साथ अभी हम रेंज में सारे विश्व के लिए शुभ कामना और मंगल कामना करते हैं। ठीक है, चलिए सारे विश्व के लिए हम शुभ संकल्प करते हैं और दुआएं देते हैं। दुआ देने का विशेष कार्य करते हैं। बाबा ने आज कहा था सारे विश्व को आपको भर भर कर दुआएं देनी है। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआ देना, और जो दुआ देता है उसे क्या मिलता है? खुशी मिलती है।
जो दुआएं देता है उसके पास दुआएं लौट कर आती हैं। और इसलिए आज हमें सारे विश्व के प्रति बेहद में दुआएं देनी है। ये दुआएं देने के लिए अपने आप को एक फरिश्ते के रूप में समझे, विश्व की सारी आत्माओं को इमर्ज करें और एक एक संकल्प, बहुत सुंदर, और उस संकल्प के साथ वो दुआ सारे विश्व में फैल रही है। उसके वाइब्रेशन, उसके प्रकंपन सारे संसार में फैल रहे। ये सुंदर अभ्यास करें। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सबको मन की शांति मिले। सभी का शरीर स्वस्थ रहे। जो बीमार है वो ठीक हो जाए। सभी के बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाए। उठे हुए कार्य पूरे हो जाए। सभी के शुभ संकल्प सिद्धि प्राप्त करें। हर प्रकार के विघ्नों से रक्षा हो। सबके घरों में प्रेम की गंगा बहे। सबको परम पिता शिव परमात्मा का सत्य परिचय मिले और उनके जीवन में सुख शांति आए। बाबा के सारे सेंटर्स निर्विघ्न बने। बाबा के सारे बच्चों का तन मन धन समय विश्व की सेवा में लगकर वो पद्मा पदम भाग्यशाली बने। ओम शांति।